शांति 9 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। अर्थात बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, ये जो नया वर्ष है उसे हमें जीवन मुक्ति वर्ष के रूप में मनाना है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमें यही तो पाठ पक्का करवाने आए हैं कि हमें इस जीवन में रहते हुए भी इस जीवन से कोई मोह नहीं रखना है, क्योंकि हम इस धरा पर केवल अपना पाठ बजाने आए हुए हैं। तो हमें इस जीवन से मुक्त रहना है। जब चाहे तो इस शरीर के भान में आ जाएं और जब चाहे तो इस शरीर के भान से मुक्त हो जाएं। और हमें जो भी आत्माएं हैं, बाबा के देवकुल की आत्माएं हैं, उन समस्त आत्माओं के साथ एकता का डोर बांध के रखनी है, ताकि हर आत्मा बाबा के प्रेम के रस का आनंद उठा पाए। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब जो हमारी एकता की डोर है वो बहुत मजबूत रहेगी। हम एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और दूसरा अपने मन को हमेशा एकाग्र करके रखेंगे। और ये बात तो किसी से भी नहीं छिपी कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, और जब वो सारी शक्तियाँ किसी एक चीज़ पे लग जाती हैं तो उसमें सफलता बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे एकाग्रचित्त आत्मा बनो, क्योंकि बाबा को पहले से ही भी पता है कि मेरे बच्चों का मन बहुत शक्तिशाली है। जितना मैं शक्तिशाली हूँ वैसे ही मेरे बच्चे शक्तिशाली हैं। बस ज़रूरत है उन्हें अपनी शक्तियों की याद दिलाने की और सही जगह सही तरीके से प्रयोग करने की, ताकि बाबा के बच्चे हर क्षेत्र में भर भर के सफलता प्राप्त करें और इस समस्त संसार की आत्माओं को एक प्रमाण दे सके प्रत्यक्ष रूप से कि यदि आप बाबा को अपने जीवन में लाते हो, बाबा के ज्ञान को आप धारण करते हो, तो आपको चहुं ओर से सफलता की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में कोई भी क्षेत्र अंधियारा भरा नहीं होगा। आपको हर तरफ जहाँ भी आपके कदम होंगे वहाँ सब उजाला ही उजाला होगा, सफलता होगी, सुख शांति होगा, जीवन में प्रेम आनंद होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम एकाग्रता के साथ बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, हर क्षण बाबा को याद करेंगे, बाबा को अपने जीवन में धारण करेंगे। बाबा एक हमें सच में जीवन जीने की कला सिखाता है। बाबा अपने आप में सुखों का, शक्तियों का सागर है। इसीलिए बाबा को अवश्य याद करना चाहिए। अगला पॉइंट है, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, परंतु उन उतार चढ़ाव को हर क्षण अपने मन में याद करके अपने मन को दुख देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी हमारे जीवन में व्यर्थ की चीज़ें हैं, जब हम उन्हें बार बार याद करते हैं तो वो हमें ही तकलीफ देते हैं, और ना ही तकलीफ देते हैं बल्कि हम वायुमंडल भी खराब करते हैं, अपने आसपास का वातावरण खराब करते हैं, जिससे जो हमारे मन की चीज़ें सफल होने वाली हैं वो सफल भी नहीं होंगी। बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे उच्च स्वमानधारी आत्मा बनो। तो हम चाहे जितने उच्च स्वमान धारण कर लें, परंतु यदि हमारा मन दुखी है, हमारे मन में व्यर्थ की बातें चल रही हैं, तो हमारे स्वमान कभी सफल नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भी व्यर्थ बातें हैं उन्हें 1 सेकंड में बिंदी लगा दो। जब आप बिंदी लगा देते हो तो आपके जो मन की शक्तियां हैं वो इकट्ठी होती हैं, आपका मन शांत रहता है और शांत मन किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो भी बातें बीत चुकी हैं उनको एक क्षण में फुल स्टॉप लगा दो और
तीव्र पुरुषार्थ वाली आत्माएं भी वही हैं जो कोई भी सिचुएशन आए और निकल जाए और उसको 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा करके बाबा की याद में फिर से मगन हो जाए। ऐसी ही होती हैं तीव्र पुरुषार्थ वाली आत्माएं। अगला पॉइंट है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अर्थात जब बाबा हमसे कहते हैं कि बच्चे, आप व्यर्थ पर 1 सेकंड में बिंदी लगा देते हो और आपके संकल्प श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर के चलते हैं, समस्त संसार के कल्याण की भावना रखते हैं। जब हमारे मन में ऐसी भावना होती है तो हमारा समय, शक्ति और संकल्प सब समर्थ होते हैं। कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि जो हमें संगम युग मिला है वो हमें बाबा को याद करने के लिए ही मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए मिला है। जब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा तो हम अपना भाग्य भी बहुत सुंदर बनाएंगे और हमारा भाग्य सुंदर बनेगा तो हमें सतयुग की राजाई भी अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों, व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाओ और जब आपके व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे, आपके समर्थ संकल्प चलेंगे, जब आपके मन में विश्व कल्याण की भावना होगी कि मेरा तो कल्याण हो ही, साथ में इस संसार की समस्त आत्माओं का कल्याण हो, तब हम सतयुगी राजा रानी बनेंगे। असल में बाबा हमें यही तो पाठ पक्का करवाने आए हैं कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, और यदि साधारण नहीं है तो उसका कारण क्या है कि हम साधारण नहीं हैं? क्योंकि हम ये ज्ञान ही धारण करते हैं कि सबका कल्याण हो, समस्त मानव जाति का कल्याण हो, हर आत्मा अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करे। तो यदि आप ऐसी भावना रखते हैं तो आप साधारण आत्माएं नहीं हैं, और यदि आप साधारण आत्माएं नहीं हैं तो ये बात निश्चित है कि आप देवकुल की आत्माएं हैं। आप बाबा से पाठ पढ़ने वाली विशेष आत्मा है। आपने बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण किया है, और यकीन मानिए यदि आपने बाबा के श्रीमत को अपने जीवन में धारण किया है और बाबा की श्रीमत के अनुसार आपने अपना जीवन जिया है, तो आपको कभी भी निराशा हाथ लगेगी ही नहीं। आपको उस क्षण जरूर लगेगा कि जब कोई सिचुएशन आएगी और आप अपने आप को शायद घिरा महसूस करें, परंतु बाबा आपसे 2 कदम आगे चलता है। तो आपके लिए यदि वो सिचुएशन भी बनी होगी तो जरूर आपके फायदे के लिए ही बनी होगी। आपका बहुत बड़ा उसमें कल्याण छिपा होगा, इसीलिए आपके जीवन में वो सिचुएशन आई है। तो धैर्य रखिए, बाबा पे विश्वास बना के रखिए और श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा बनिए। फिर आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, और ये वाकई जादू की छड़ियां हैं। यदि आप इन्हें अपने जीवन में सही तरीके से अप्लाई कर लेते हैं तो आपके जीवन में जादू होने लगेंगे। बाबा संडे को अपनी मुरली में बहुत विशेष बातें बताते हैं, तो जरूर सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। क्या पता बाबा आपके कौन से प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हों। ओम शांति।